नमस्कार। आज हम सुनेंगे गुलाब बाबा की गाड़ी रुकवाई। बाबा की किरत दिन पर दिन चारों ओर फैलने लगी। उन्हें देखने हर तरफ से लोग आते जाते रहते। इतना ही नहीं, बाबा के पास कितने ही संत महंत तक आए। उन्होंने बाबा की महानता को मान्यता दी। सभी ने कहा कि यह एक महान संत है, इनके जैसा कोई नहीं है, न कोई होगा। भक्त लोगों की दिन पर दिन भीड़ और बढ़ने लगी। वे किसी का दुख हरण करने के लिए गालियां देते, अपने बेड़ियों से भूत प्रेत बाधा को मार गिराते, किसी की संतति का सपना पूरा करते, किसी को रोजी रोटी देकर उसका जीवन उद्धार कर देते, दूसरे को हर तरह का सुख देकर उनके जीवन का उद्धार करने का उनका सत्य का मार्ग था। भगवान बुद्ध की तरह उन्हें खुद को असीम कष्ट देकर भी कल्याण मार्ग अपनाया। इसलिए दुख का पहाड़ अपने ऊपर लेकर दूसरों के सुख की उन्होंने कामना की। ऐसे महान योगी संत विक्तू बाबा जैसी काई न हुई होगी और न कोई हो सकती है। किसी का दुख दूर हुआ, किसी को संतति प्राप्त हुई, किसी को धंधे में बरकत हुई। इस तरह के कई लोग थे जिन्हें बाबा के चमत्कार से सब कुछ प्राप्त हुआ। जो वह चाहते थे उन्हें सब कुछ मिल गया। जब कोई अपनी प्राप्त हुई खुशी को कहलाने बाबा के पास आता तो बाबा उन्हें किसनदास बाबा को नमन करने को कहते, क्योंकि बाबा का कहना था कि मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वह मेरे दाता हैं, मेरे गुरु हैं। मेरे पूर्वजों को उनका पुण्य आशीर्वाद न मिलता तो यह विक्तु कहाँ से बन पाता। अपने गुरु किसनदास बाबा पर उनकी असीम श्रद्धा थी। कोई भी कार्य करने से पहले वे अपने गुरु की आज्ञा लेते और भक्तों को भी किसनदास बाबा के पास जरूर भेजते। उनका कहना था, मेरे गुरु की कृपा तुम पर भी होनी चाहिए। यह बाबा का कहना था। बाबा इतने माड़े महान तपस्वी संत होने पर भी उन्हें किसी बात का घमंड न था। वे बेहद सीधे संत थे। एक दिन की बात है, बाबा की किरत गुलाब बाबा तक पहुंची। गुलाब बाबा अमरावती जिले के मादन गांव के रहने वाले थे। उनकी भी इच्छा बाबा को देखने की हुई। धूप काले के दिन थे। वो दिन सोमवार था। 4:45 हो चुके थे। इतनी अवधि में गुलाब बाबा टाकलघाट पहुंचे। वे अपनी गाड़ी लेकर आए। उन्होंने अपनी गाड़ी नामदेव बाबा की समाधि की जगह रख दी और वह विक्तू बाबा के पास पहुंच गए। उस वक्त बाबा आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आज के वक्त जहाँ बुद्ध विहार बंधा हुआ है वहीं पर। उसके पीछे आम का पेड़ था। बाबा वहीं उत्तर दिशा में बैठे हुए थे। उसके बाजू में पश्चिम दिशा में भक्त लोगों को तीर्थ विभूति देने के लिए एक झोपड़ी बंधी हुई थी और वहां भक्तों को तीर्थ विभूति देने के लिए कार्तिक गायकवाड़ और किशन फुलझुले, ये दोनों पुजारी बाबा की सेवा में थे। गुलाब बाबा जब बाबा के पास आए तब भक्त लोगों के साथ मैं भी उपस्थित था। गुलाब बाबा गाड़ी से उतरकर सीधे बाबा के पास में आए। उन्होंने बाबा का अंत देखना था। उन्होंने अपने गले में पहना हुआ हार बाबा की तरफ निकालकर फेंक दिया। उनके उस कृत्य से बाबा को बड़ा गुस्सा आया। बाबा ने गुलाब बाबा को गालियां देना शुरू कर दी तो गुलाब बाबा गुस्सा होकर जाने के लिए अपनी गाड़ी तक आए और उन्होंने अपनी गाड़ी चालू करने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास सब व्यर्थ गया क्योंकि उनसे गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। गुलाब बाबा के ध्यान में यह बात आ गई तो वह तुरंत बाबा से आकर क्षमा मांगने लगे और बाबा ने कहा कि तुम मेरा अंत देखना चाहते थे तो तुम अपने बलबूते गाड़ी चालू करो, लेकिन अब तुमने क्षमा मांग ली तो तुम्हारी गाड़ी चालू हो जाएगी। इस पर गुलाब बाबा ने विक्तू बाबा को कहा, तुम सच में महान योगी कहलाने के लायक हो। यह कहकर गुलाब बाबा अपनी गाड़ी चालू की और गुलाब बाबा अपनी गाड़ी से चले गए।